कई ऐसे भी जीव हैं जिनके नियम, व्रत, संयम को धारण करने के भाव ही नहीं होते, अथवा भाव होते भी हैं तो वह धारण नहीं कर पाते। आखिर क्या कारण है कि उन जीवों के व्रत संयम लेने के भाव नहीं होते अथवा धारण नहीं कर पाते? तो यही प्रश्न धवल पुस्तक में आचार्य वीरसेन मुनि महाराज से किया गया। तो आचार्य महाराज ने वहां समाधान दिया कि चारित्र मोहिनी कर्म वसात, अर्थात जिस व्यक्ति के चारित्र मोहिनी कर्म का तीव्र उदय है वह व्यक्ति नियम संयम को धारण नहीं कर सकता, और तो क्या उसके भाव ही नहीं होते। और यह चारित्र मोहिनी कर्म कैसे बंधा? वहां लिखा चारित्रवानों के अभिनय, अवहेलना, अवर्णवाद करने से, उनका उपहास करने से। आज व्यक्ति छोटी छोटी बातों में गुरुओं की निंदा करने लगता है, चारित्रवान साधुओं की निंदा करने लगता है कि उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा कर दिया। ध्यान रखिए, वह तो प्रायश्चित लेकर के शुद्ध हो जाएंगे, वह प्रतिक्रमण करके शुद्ध हो जाएंगे, लेकिन जो आपने पाप का आश्रय उन गुरुओं की अविनय, अनादर, अवहेलना और उपहास करके कर लिया है, आप कैसे शुद्ध होंगे? इसलिए कभी इन गुरुओं की निंदा, अवर्णवाद, अभिनय मत करना, क्योंकि उन गुरुओं ने चारित्र को धारण किया है। हम अगर चारित्र को धारण करने के भाव रखना चाहते हैं तो उन गुरुओं की सेवा में तत्पर हो जाना, उनकी विनय करना, उनकी वैयावृत्ति करना। आचार्य वीरसेन मुनि महाराज कहते हैं, जो व्यक्ति चारित्रवानों की सेवा करता है, उनकी वैयावृत्ति करता है, उनकी विनय करता है, वह जीव एक दिन स्वयं चारित्र को धारण कर लेता है और एक दिन स्वयं मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। आपको विचार करना है, अगर आप चाहते हैं कि मैं चारित्र को धारण करूं तो चारित्रवानों की सेवा करना, विनय करना, और आप चाहते हैं कि चारित्र मेरा छूट जाए अथवा मैं चारित्र को कभी धारण ना कर पाऊं तो चारित्रवानों की अभिनय करना। कई बार देखा है, आप लोगों ने शास्त्रों में अध्ययन भी किया होगा कि जिन्होंने चारित्रवानों की अभिनय की है उनके लिए कुष्ठ जैसा रोग हो गया। श्रीपाल का उदाहरण है, जिन्होंने अभिनय की है उनके लिए शरीर में दुर्गंध जैसी महान बीमारी हो गई। ऐसा उदाहरण लक्ष्मीवती का मिलता है, कनकोदरी का मिलता है। इसका तात्पर्य कि जो जीव चारित्रवानों की निंदा करता है, अभिनय करता है, वह तद्भव में भले ही उस कर्म को ना भोगे, लेकिन आगामी भव में वह नरक, त्रियंच और महान बड़ी बड़ी बीमारियों के रूप में उस कर्म को अवश्य भोगता है। आज व्यक्ति साधुओं के कर्तव्यों को देखता है, उनके मूल गुणों को देखता है कि ये अपने मूल गुणों का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपने मूल गुणों का पालन हम कर पा रहे हैं उनको कभी नहीं देखता। आज व्यक्ति साधु के 28 को निहारता है, लेकिन संयम के 8 का होश नहीं रहता। उसको इतना भी पता नहीं है कि मेरे 8 मूल गुण कौन कौन से हैं। आप श्रावक हैं और श्रावक का कर्तव्य है कि वह अष्टमूल गुणों का धारण करे और अष्टमूल गुणों का पालन करे, लेकिन उसे यह भी नहीं मालूम कि अष्टमूल गुण होते कौन से हैं, और वह किसको निहारता है? साधु के 28 मूल गुणों को निहारता है। इसलिए भैया, आप अपने 8 मूल गुणों को पालो, अपने 8 मूल गुणों को देखो, उनके 28 मूल गुणों के बारे में चर्चा मत करो। अगर आप चाहते हो कि मैं भी कभी व्रती बनूं, मैं भी कभी 28 मूल गुणधारी महाव्रती बनूं, तो आप पहले अपने 8 मूल गुण का पालन करना, अपना लोटा छानना, दूसरों का लोटा छानने मत जाना। और अगर कभी आपको ऐसे साधुओं की कोई गलतियां दिख भी जाएं तो आप सम्यक दृष्टि हैं, आप श्रावक हैं। और आचार्य रविशेन मुनि महाराज ने पद्म पुराण ग्रंथ में लिखा कि भैया सम्यक दृष्टि कौन है? तो आचार्य महाराज ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया कि सम्यक दृष्टि वह जीव है जो अपने मुख से कभी साधुओं की निंदा नहीं करता, और तो क्या, जो कभी निंदा कर भी रहा हो दूसरा व्यक्ति तो उसको जैसा बने वैसे छुप करा देता है, वह सम्यक दृष्टि है। आज के सम्यक दृष्टि कौन? आज लोग कह रहे मैं भक्त हूँ, लेकिन जब निंदा की बात आती है तो मुख से भी करते हैं और मोबाइल से भी करते हैं। एक फोटो, एक वीडियो, एक ऑडियो अगर आ गई तो उसको वायरल इतनी करते हैं कि लाखों लोग के पास वह वीडियो ऑडियो चली जाए। ध्यान रखना, आपकी श्रद्धा तो टूटी ही है और आपने इस प्रकार की क्रिया करके लाखों लोगों की श्रद्धा तोड़ दी, और ऐसा करके
आपने क्या किया, अपने लिए ही चारित्र मोहिनी कर्म, अपने लिए ही दर्शन मोहिनी कर्म का आश्रय कर लिया। ऐसा जीव नियमतः दुर्गति का पात्र बनता है। जैसे उस दुर्गंधा के लिए, जैसे श्रीपाल के लिए, जैसे कनकोदरी के लिए महान कष्टों को भोगना पड़ा। अगर आप चाहते हैं मैं भी ऐसे कष्टों को भोगूं, तो आप ऐसे कार्य करते रहना। आप अगर चाहते हैं कि मैं ऐसे कष्टों को ना भोगूं, तो कभी इस प्रकार की क्रिया मत करना।